अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सैमसंग के मॉडल A06 के पैनल को चेंज करने का तरीका सीखेंगे। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो पे कमेंट किया था एक भाई ने कि भाई हमें किसी पैनल को प्रोफेशनल तरीके से चेंज करने का तरीका बताएं। तो ये वीडियो मैं अपने उस भाई की वजह से बना रहा हूँ जिसने मुझे कमेंट किया था। गालिबन उनका नाम शाहिद अली भाई है। तो भाई आपके लिए ये वीडियो हाजिर है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा किसी भी मोबाइल का पैनल आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो A06 है मोबाइल, इसका जो डिस्प्ले है वो बुरे तरीके से टूट चुका है। इस फोन को मार्केट में आए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। इसका जो डिस्प्ले है वो भी मैंने बहुत मुश्किल से परचेज की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने इसको कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको आप देख लें अच्छे से। ये बिल्कुल पैक फ़ोन है, पहले ओपन नहीं हुआ कंपनी की जो पैकिंग है वही है इसकी। तो फर्स्ट टाइम इसको मैंने ही ओपन करना है और मैंने ही रिपेयर करना है। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पैनल को चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और क्या क्या एहतियात होगी, ये सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, इस फ़ोन की सबसे पहले बैक को ओपन करेंगे। बैक को ओपन करने के लिए हमें एक एक्सरे की ज़रूरत होगी। दोस्तों, एक्सरे के अलावा और भी टूल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा वो क्या चीज़ होगी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, आपने एक बात का ख्याल करना है, ये जो बैक होती है ना, जिस बैग के अंदर और कड़े के अंदर कट होता है ना, उसी बैग को हमने पीछे से ओपन करना है। समटाइम बैक और रिंग में कट नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उसको ओपन करते करते ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने पहले चेक कर लेना है कि इसमें कट है या नहीं है। जो कट वाली बैग होती है वो हमेशा पीछे से ओपन होती है और जो कट वाली नहीं होती वो कड़े के साथ ओपन होती है। जो इसका रिंग होता है ना साइड वाला, उसके साथ ओपन होती है। तो ये आपने लाजमी बात ज़हन में रखनी है। अब देखिए, मैं आपके सामने जो एक्सरे है ना, इसमें लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये एक्सरे बैग के अंदर नहीं जा रहा। उसकी वजह ये है कि बैग जो है वो ओरिजिनल फिटिंग में है, ठीक है। उसके लिए दोस्तों मैंने ये पतली रखी हुई है, पतली का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना आपने, ठीक है। मैं इस बैग को हीट दे के भी उतार सकता हूँ, लेकिन हीट नहीं देनी क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक की होने की वजह से ये फूल जाती है। तो आपने हीट नहीं देनी, आपने हीट के बगैर प्लास्टिक वाली बैग को उतारना है। उसका तरीका क्या होगा दोस्तों, ये देखें, ये जो पतली है ना, इस तरह से आपने हल्की सी इसमें ना एंटर करनी है। आपने रिंग को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर आपको अंदेशा हो कि वहाँ पे रिंग खराब हो रहा है तो आपने वहाँ से बैग को नहीं उतारना, और बैग को आपने वहाँ से उतारना है जहाँ से आपको हल्का सा गैप नजर आ रहा हो, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे आपको गैप महसूस हो रहा हो कि यहाँ पे गैप है, वहाँ से आपने इसको उतारना है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने पतली को एंटर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर MBC के 1 से 2 कतरे डाले हैं, जिससे इसकी जो गम होती है वो नरम हो जाती है। और साथ ही मैंने इसमें एक्सरे एंटर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने है, बहुत इजीली मैंने इसके अंदर एक्सरे एंटर कर लिए हैं। इस तरह से आपने एक्सरे को एंटर करना है और आपने बहुत आराम से इसकी बैग को उतारते रहना है। दोस्तों, यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल करना है, ये जो एक्सरे है ना, ये आपने अंदर वाली साइड को ज्यादा नहीं डालना है, ठीक है ना। तो मतलब के बैग के सेंटर में नहीं लेके जाना आपने। ये जितना मैंने इसको एंटर किया हुआ है इतना ही आपने रखना है। उसकी वजह ये होती है कि अंदर वाली साइड पे स्ट्रिपें होती हैं, तो स्ट्रिप आपने डैमेज नहीं करनी। अक्सर भाई होती हैं अंदर वाली साइड पे ज़्यादा ले जाते हैं एक्सरे, जिसकी वजह से अंदर जो स्ट्रिप होती हैं वो कट जाती हैं। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल करना है कि आपने अंदर वाली साइड पे ज़्यादा एंटर नहीं करना है एक्सरे को, और ज़्यादा जोर आजमाई भी नहीं करनी। जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा जोर लग रहा है वहाँ पे आपने MBC का इस्तेमाल कर लेना है। MBC का इस्तेमाल आप ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 से 2 कतरे आप डाला करें। उसके बाद आप इसको ना उतार लिया करें बैग को। फिर जहाँ पे आपको लगे कि जोर लग रहा है तो वहाँ पे दोबारा से हम 1 से 2 कतरे डाल लिया करें। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसकी बैग को उतारना है। एक और बात का आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों, बाज़ भाई यहाँ पे भी गलती करते हैं। ये देखें, इस जगह पे आके ना फिंगरप्रिंट लगा होता है, ठीक है दोस्तों। फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप होती है नीचे वाली साइड पे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे भाई कट कर देते हैं स्ट्रिप को। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी फ़ोन आपने ओपन करना है, इस तरह से आपने इसकी फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप को देख लेना है। वो देखिए आपके सामने दोस्तों फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप लगी हुई है। तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल करना है, नहीं तो आपको बाद में परेशानी होगी। अगर ये कट जाए तो जो कस्टमर से लड़ाई झगड़ा होता है वो हमें पता है किस नौयत का होता है। तो आपने इन बातों का लाजमी ख्याल करना है कि आप नुकसान नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से इसके पैनल को चेंज करना सीख जाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से हम इसकी बैग को उतारेंगे। बैग को उतारने के बाद दोस्तों हमने इसके पेच ओपन करने हैं। ये देखें, नीचे वाली साइड पे और ऊपर वाली साइड पे पेच लगे होते हैं, तो पेच सारे ओपन कर लेने हैं। पेच ओपन करने के बाद इसके रिंग को उतारना है। तो मैं अभी जल्दी से इसके पेच ओपन कर लेता हूँ। पेच तो आपको पता है कैसे ओपन किए जाते हैं।
मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो इस तरह से आपने इसके पेज ओपन करने हैं। पेज ओपन कर लूँ मैं, उसके बाद आपको बताता हूँ आपने कौन से स्टेप से इसका पैनल चेंज करना है। जी तो दोस्तों मैंने इसके पेज ओपन कर लिया है। पेज ओपन करने के बाद आपने तमाम पेज को एक मखनातीस के साथ लगा देना है, या ऐसे का कोई स्पीकर ले सकते हैं आप, उसके साथ इसको लगा देना है। क्योंकि दोस्तों बाद में पेज गुम जाते हैं, तो इस वजह से अक्सर भाई जो होते हैं वो पेज भी कम लगाते हैं कस्टमर के फ़ोन को। तो आपने जितने उतारे हैं उतने लगाने हैं और गुम होने से बचाने हैं। तो दोस्तों अब मैंने पेज ओपन कर लिए हैं। अब मैं इसके रिंग को ओपन करूँगा। रिंग को ओपन करने का तरीकाकार क्या होता है, मैं ज़्यादातर जो रिंग है ना दोस्तों सिम ट्रे वाली जगह से इसको ओपन करता हूँ, क्योंकि सिम ट्रे वाली जगह जो होती है वो बहुत नरम होती है, इस वजह से नाखून वहाँ पे बहुत आसानी से एंटर हो जाता है। तो आप इस जगह से भी कर सकते हैं। अगर कोई और जगह से आपका नाखून एंटर होता है तो आप वहाँ से भी उसको उतार सकते हैं। फिलहाल मैं इसको उतारने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अगर यहाँ से एंटर हो सका ठीक है, नहीं तो मैं किसी और जगह से उतारूंगा। तो दोस्तों आपके सामने है, मैं यहाँ से उतारने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी ना हार्डनेस है, ठीक है, मैंने इसको ट्राई किया लेकिन यहाँ पे हार्डनेस आ रही है। तो नीचे वाली साइड से ना एक तरफ से बॉडी टूटी हुई है, ये देखें। जहाँ से आपको बहुत इजी लगे तो आपने वहाँ से इसको उतार लेना है, बहुत आसानी से उतर जाते हैं। तो ये देखें दोस्तों बहुत आसानी से ये उतरने लग गया। यहाँ पे जहाँ से आपका नाखून एंटर हो वहीं से आपने उतार लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल करना है कि सिम ट्रे अक्सर भाई होते हैं जो बीच में लगी रहने देते हैं और जोर जमाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने सिम ट्रे को पहले निकालना है बाहर, उसके बाद आपने इसको उतारना है। और दूसरी बात का ख्याल यहाँ पे ये करना है, ये देखें जी, यहाँ पे फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप लगी होती है, बोर्ड के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। अक्सर भाई ये उतारते नहीं है और बगैर फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप को उतारे हुए रिंग को उतारने की कोशिश करते हैं, जिससे फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप डैमेज हो जाती है। दोस्तों मैं इस फोन की बात नहीं कर रहा, कोई और फोन भी आपके पास आता है तो आपने यही एहतियात करनी है। तो ये देखें दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया, फिलहाल सारा ओपन हो गया आपके सामने है। अब हम इसकी ना जो है एलसीडी को उतारेंगे पहले, उसके बाद हम नया पैनल लगाएंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों पहले पैनल को उतारने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आपने इसकी बैटरी की स्ट्रिप को उतारना है। ये देखें जी, यहाँ पे बैटरी की स्ट्रिप लगी होती है, इसको हमने रिमूव कर लिया है। उसके बाद ये डिस्प्ले की होती है और एक चार्जिंग फ्लेक्स होती है। दोस्तों आजकल जो पैनल आ रहे हैं उनके अंदर ही चार्जिंग स्ट्रिप का कनेक्शन दिया होता है। नीचे वाली साइड पे देखेंगे ना आप तो एक स्ट्रिप लगी होती है, तो वो पैनल के जरिए ही इसको में अटैच हो रही होती है बोर्ड के साथ। तो वो भी आपने एहतियात करनी है। तो सबसे पहले ये नीचे से एक स्पीकर उतारेंगे हम। ये देखें जी, ये स्पीकर लगा होता है, यहाँ पे स्पीकर आपने उतार लेना है, क्योंकि हमने नीचे वाली स्ट्रिप भी ओपन करनी है, तो इसको हमने उतार लेना है। स्ट्रिप को उतारने के बाद ये देखें जी, ये वाली स्ट्रिप होती है ये, ठीक है, ये चार्जिंग स्ट्रिप होती है, लेकिन ये पैनल के साथ ही कनेक्ट होती है बोर्ड के साथ। तो ये आपने उतार लेनी है, नीचे वाली साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी इसको उतारना है। उसके बाद हमने इसको ओपन करना है। तो दोस्तों ये देखें ऊपर वाली साइड से काफ़ी क्रैक है, तो यहाँ से थोड़ी सी बॉडी भी इसकी क्रैक हुई हुई है, तो यहीं से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपने किसी और जगह पे इसको ट्राई नहीं करना। तो ये देखें मैं फ़िलहाल इसको अपना ना टूटी हुई साइड से ना इसमें ब्लेड की मदद से इसको उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने एक्सरे का इस्तेमाल करना है, मज़ीद बॉडी को ख़राब नहीं करना। अक्सर भाई होते हैं जो हार्ड चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे बॉडी के ऊपर निशान आ जाते हैं, तो आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपने यहाँ पे हीट दे देनी है पैनल को। हीट से ये होता है कि नरम हो जाती है नीचे वाली गम, और एलसीडी पैनल जो होता है वो बॉडी से बहुत इजीली बाहर आ जाता है। तो आपने बहुत आराम से एहतियात से इसको उतारना है। इसको उतारते वक्त आपने एक और बात का भी ख्याल करना है कि इसका जो कांच है ना वो आपने अपने हाथ में नहीं लगा लेना, अपना नुकसान नहीं करना आपने, ठीक है। आपके पास अगर ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, या आप एहतियात करेंगे तो इससे भी बच सकते हैं। तो आपने ये कांच से भी बचना है, क्योंकि अक्सर होता है कि भाइयों के हाथ में लग जाती है ये कांच, उसके बाद वो ब्लड निकलने लग जाता है और काम में भी दिक्कत होती है। तो मेरे साथ भी ये एक दो बार हो चुका है, तो आपने इस चीज़ में भी एहतियात करनी है दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से हमने इसके पैनल को उतारना है। ये देखें नीचे वाली साइड पे ना जो स्ट्रिप है वो जगह कम होती है वहाँ पे, तो आपने एहतियात करनी है। यहाँ पे जैक वगैरह आपने डैमेज नहीं करना, ठीक है। मैं आपको छोटी छोटी बातों को बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो आपने स्ट्रिप ये पहले उतार लेनी है, नीचे चार्जिंग स्ट्रिप को भी आप रिमूव कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से निकाल सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने नीचे वाली साइड से जो स्ट्रिप होती है उसको रिमूव कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। ये देखें बाहर निकालेंगे तो बहुत इजीली ये पैनल बाहर आ जाएगा। तो अक्सर होते हैं भाई यहाँ पे जोर आजमाई करते हैं, तो जिससे ना नुकसान हो जाता है। मैंने भी ये की हुई है एक दो बार जोर आजमाई, जिसमें मैंने नुकसान ही उठाया था। तो मेरा जो तजर्बा है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ों का लाजमी ख्याल करना है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने पैनल को बाहर निकाल लिया, बहुत ईजीली आ गया है बाहर ये, ठीक है। अब हम ये करेंगे नीचे से, ये देखें इस जगह से इसकी सफाई करेंगे, ठीक है दोस्तों।
सफाई करने का मकसद ये होता है कि नीचे जो होता है ना पैनल में अक्सर निशान आ जाता है। जब यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह रह जाता है या कांच वगैरह रह जाता है ना, पुराने पैनल का गम वगैरह रह जाती है, तो जब हम पैनल नया फिक्स करते हैं तो उसकी जो होती है नीचे वाली साइड, वहाँ से ना दबाव आ रहा होता है, जिसकी वजह से निशान आने लग जाता है। अक्सर आपने देखा होगा पैनल चेंज करवाते वक्त या करते वक्त के अक्सर ना वाइट कलर का निशान शो होने लग जाता है। वो पैनल के अंदर मसला नहीं होता दोस्तों, वो बॉडी के इस हिस्से पे कुछ ना कुछ चिपका होता है जिसकी वजह से निशान शो हो रहा होता है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। दोस्तों थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है। देखिए मैंने सफाई की एडिटिंग की है, लेकिन ये आपको समझ आ गई होगी कि आपने सफाई कैसे करनी है। अब माशाल्लाह आप भी समझदार हैं, इतना तो चलता है, जाहिर सी बात है। अगर हम फुल वीडियो बनाएंगे तो वो तो कम से कम भी कोई 1.5-2 घंटे की बन जाती है। तो जो मेन चीज़ें होती हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, अब मैंने ले लिया है नया पैनल, ठीक है। ये देखें जी, A06 का पैनल है, ये नया पैनल है। अक्सर यहाँ पे होता है कि दोस्तों यहाँ पे मैचिंग का मसला भी आता है। जो कस्टमर को लगा के देते हैं मोबाइल रिपेयरिंग वाले पैनल, वो मैच करके लगा के देते हैं। आपने ये चीज़ नहीं करनी। अगर आपके पास परफेक्ट मॉडल का पैनल पड़ा हुआ है तो फिर आपने लगाना है। अगर आप मैच करके लगा रहे हैं तो दोस्तों इन मॉडलों में मसला आता है। अक्सर होता है कि नीचे वाली साइड पे मसला आ रहा होता है, या चार्जिंग स्ट्रिप चार्जिंग नहीं कर रही होती, या माइक नहीं चल रहा होता, या स्पीकर नहीं चल रहा होता। तो जब भी आपने पैनल लगाना है आपने परफेक्ट मॉडल का लगाना है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी, ये टेप लगी होती है दोस्तों, ये भी आपने लाजमी ख्याल करना है कि जब भी आपने पैनल को लगाना है ये टेप यहाँ से रिमूव कर देनी है, ठीक है। और इसको आपने एलसीडी की जो होती है ना पतली, उसके साथ चिपका देना है। इसका जो ग्राउंड का लिंक होता है ना दोस्तों, वो इसके साथ होता है। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो पैनल लगाते हैं भाई उनमें ऑटो टच का मसला आ रहा होता है, तो वो इस वजह से आ रहा होता है, ठीक है दोस्तों। ये हम यहाँ से लगाना भूल जाते हैं, इसको उतारना भूल जाते हैं। तो आपने ये लाजमी करना है कि ये वाली पतली के साथ ही टेप को चिपका देना है ताकि ऑटो टच का मसला ना आए। उसके बाद दोस्तों हम पैनल को फिक्स करेंगे। पैनल को फिक्स करने के बाद अच्छे से इसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने फ़ोन का पैनल लगाना है, चाहे ये वाला फ़ोन हो या किसी और फ़ोन का भी लगाएं, आपने पहले पैनल की टेस्टिंग लाजमी करनी है, क्योंकि नए पैनल के अंदर भी मसला आता है, ठीक है। अक्सर होता है कि मिसिंग कर रहा होता है, टच मिसिंग कर रहा होता है, निशान आ रहा होता है, डिस्प्ले में लाइन आती है। क्योंकि जब ये पैनल आते हैं ना मार्केट में तो अक्सर जो होता है वो डैमेज भी हो जाते होते हैं अंदर से, तो पता नहीं चलता। अक्सर भाई जो होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लगा देते हैं कि भाई इनमें नहीं मसला आता, तो लेकिन बाद में वो नुकसान उठाते हैं। तो आपने जब भी पैनल लगाना है आपने उसकी अच्छे से टेस्टिंग करनी है। मैंने जितने भी पैनल लगाए हैं मैंने आज तक टेस्टिंग के बगैर नहीं लगाए। एक आधी दफ़ा लगाया था, उसमें मुझे नुकसान हुआ था क्योंकि उसमें निशान आ गया था, तो वो बाद में रिप्लेस भी नहीं होता। अगर इसके नीचे गम लग जाए तो वो बाद में रिप्लेस भी नहीं होता। हाँ, कुछ अच्छे दुकानदार होते हैं जो बाद में रिप्लेस कर लेते हैं, जिनका पीछे से रिप्लेस हो रहा होता है। लेकिन आपने ये एहतियात करनी है, आपने अच्छे से टेस्टिंग करनी है। जब इसको लगाएंगे नीचे से चार्जिंग, माइक और स्पीकर लाजमी आपने चेक करना है, क्योंकि चार्जिंग के ही ज़्यादा मसले आते हैं इनमें। ऊपर डिस्प्ले तो आ रहा होता है, टच चल रहा होता है, लेकिन नीचे वाली जो चार्जिंग स्ट्रिप होती है वो मैच नहीं हो रही होती। तो ये लाजमी आपने चेक करना है। तो ये देखें दोस्तों, मेरे सामने इसका डिस्प्ले आ चुका है। मैं इसको अभी अच्छे से टेस्टिंग कर लूँ दोस्तों। आप अच्छे से टेस्टिंग कर लीजिएगा, उसके बाद आपने लगाना है। तो मैं अभी टेस्टिंग कर लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ आपने किस तरह से इसको फिक्स करना है। दोस्तों पैनल टेस्टिंग के बाद आपने एक चीज़ लाजमी पहले कर लेनी है। ये देखें जी, ये बॉडी होती है, इसकी बॉडी के पीछे जो गम लगी होती है ना, पुरानी ओल्ड गम लगी होती है, वो आपने पहले उतार लेनी है, रिंग की भी और बैक की भी, ठीक है। उसमें ये होता है कि सम टाइम भाई पहले पैनल लगाते हैं और पैनल लगाने के बाद इसकी गम उतारे होते हैं, जिससे फिटिंग ख़राब हो जाती है। तो आपने जो साफ़ सफाई है ना बॉडी की, वो आपने पहले कर लेनी है ताकि आपको बाद में मसला ना हो। तो दोस्तों मैं इसकी साफ़ सफाई कर लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने बिल्कुल बॉडी की, बैक की और रिंग की इसकी है ना बिल्कुल अच्छे से सफाई कर ली है। जो गम लगी हुई थी उस सबको उतार दिया है। अब मुझे पैनल लगाने में कोई मसला नहीं होगा। तो अब दोस्तों मैं इसका पैनल लगाना सिखाता हूँ आपको। पैनल आपने कैसे लगाना है, तो पैनल फिक्सिंग के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बॉडी में गम लगाएंगे, ठीक है। अक्सर भाई यहाँ पे डबल टेप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम डबल टेप नहीं है, तो मैं इस पे गम ही लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास दोस्तों T7000 गम है। ये देखें जी, आप किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं,
हाँ, एक बात का आपने यहाँ पे लाजमी ख्याल करना है कि अगर आप ब्लैक कलर का पैनल लगा रहे हो तो फिर आपने ब्लैक कलर की गम इस्तेमाल करनी है। अगर आप वाइट कलर का पैनल लगा रहे हो तो फिर आपने वाइट कलर की गम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि दोस्तों ब्लैक कलर के ऊपर अगर हम वाइट कलर की गम लगाएंगे तो बाहर गम आएगी जिससे निशान आएंगे, ठीक है। और अगर वाइट कलर के पैनल पे लगाएंगे ब्लैक कलर की गम तो वो भी बहुत बुरी लगती है। तो अक्सर जो होते हैं रिपेयरिंग वाले जिनको बिल्कुल काम का नहीं पता होता वो इसी तरीके से करते हैं। मैं उन भाइयों की बात नहीं कर रहा जो काम अच्छे से करते हैं, उनकी कर रहा हूँ जिन्होंने बस एक दफ़ा वो कहते हैं कि पैसे आ जाएं बस कस्टमर से, उसके बाद वो बाहर में जाए जो मर्जी हो। भाई आपने ऐसा नहीं करना, कस्टमर भी आपका अपना होता है तो आपने अच्छे से काम करना है ताकि वो आपके बाद दोबारा आए, ठीक है। ऐसे ही कस्टमर बनता है। दोस्तों यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल करना है, ये देखें जी यहाँ पर सेंसर होता है, ठीक है। जब आपने गम लगानी है ना तो आपने सेंसर पे नहीं लगानी, सेंसर वाली जगह से थोड़ा सा आपने परहेज करना है ताकि बाद में मसला ना हो। अक्सर भाई यहाँ पे भी गम लगा देते हैं जिसकी वजह से मसला हो रहा होता है। तो गम आपने इतनी मकदार में लगानी है कि बिल्कुल बॉडी के साथ चिपके, नीचे वाली साइड को बाहर ना आए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे भी अक्सर भाई होते हैं बहुत भर भर के गम लगा रहे होते हैं। भरने का भी जो होता है ना वो नुकसान होता है, ज़्यादा गम लगाने का भी नुकसान होता है। तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा उसका क्या नुकसान होता है। तो आपने सिर्फ नॉर्मल सी गम लगानी है और अच्छे तरीके से लगानी है ताकि पैनल भी चिपक जाए और गम भी बाहर ना आए। तो गम लगाने के बाद दोस्तों इसके पैनल को फिट करते हैं। ये देखें जी पैनल हमने ले लिया है। पैनल को फिट करने से पहले एक बात का आपने ख्याल करना है, ये देखें जी यहाँ पे स्टिकर लगा होता है कैमरे के आगे, तो आपने इसको रिमूव कर लेना है। अक्सर भाई यहाँ पे भूल जाते हैं, इस वाले कैमरे का हो या साइड वाले कैमरे का हो वहाँ पे भी स्टिकर लगा होता है, तो ये अक्सर भाई भूल जाते हैं। बाद में फिर वो दोबारा से पैनल की फिटिंग ओपन कर रहे होते हैं। तो ये स्टिकर वगैरह आपने लाजमी उतार लेने हैं, उसके बाद आपने पैनल को बिठाना है। दोस्तों पैनल को फिक्स करते वक्त आपने एक बात का ख्याल करना है कि हमेशा आपने नीचे वाली साइड से जहाँ पे स्ट्रिप लगी होती है वो वाली साइड आपने पहले बिठानी है। अक्सर भाई होते हैं ऊपर वाली साइड को पहले बिठाते हैं तो वो मसला करती है। आपने जब भी पैनल लगाना है आपने स्ट्रिप वाली जगह को पहले बिठाना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो स्ट्रिप होती है वो अच्छे से बैठ जाती है और पैनल की फिक्सिंग में कोई भी मसला नहीं होता। तो ये देखें दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे ये 0 मीटर फिटिंग हो रही है, तो बिल्कुल परफेक्टली तौर पे इसकी फिटिंग हो गई है, बिल्कुल कोई मसला नहीं आया। तो अब हम इसको दोबारा से पैक करेंगे, उसमें हम ये दोबारा से चार्जिंग स्ट्रिप लगाएंगे और जिस तरह से हमने इसको ओपन किया उसी तरह से हम इसको पैक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। वीडियो आगे बहुत लेंथी बन गई है। अक्सर भाई कमेंट भी करते हैं कि यार वीडियो को लेंथी ना बनाया करें। भाई हम कौन सा जान के बनाते हैं यार, मजबूरी में बनती है क्योंकि आपको अच्छे से समझाना होता है, इस वजह से वीडियो लेंथी बन जाती है। तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं दोस्तों। जी तो दोस्तों इसको मुकम्मल पैक कर लिया है, पेच भी लग गए हैं, सब कुछ पैक हो गया है। अब आती है इसकी बैक लगाने की बारी। दोस्तों बैक लगाते वक्त भी आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि अगर तो ब्लैक कलर की बैक है ना तो फिर आपने ब्लैक कलर की गम इस्तेमाल करनी है, लेकिन अगर वाइट कलर की है तो फिर आपने करनी है वाइट कलर की गम। उसमें ये होता है कि अक्सर जो ये ब्लैक कलर की गम है ना ये वाइट कलर की बैक के नीचे से निशान डाल देती है और वो वाज़िया तौर पर नज़र आने लग जाते हैं। ये मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल करना है, यानी कि हर बैक ऐसी होती है, कुछ होती हैं बैकें, ठीक है। तो आपने पहले एहतियात कर लेनी है ताकि बाद में काम ख़राब ना हो। तो ये देखें जी यहाँ पे भी आपने गम लगा लेनी है, अच्छे से गम लगानी है, ज़्यादा गम भर के नहीं लगानी, नॉर्मल सी गम लगाएंगे तो ये फिटिंग बैठ जाती है। तो इसमें ये होता है कि अक्सर आपका कस्टमर भी पक्का हो जाता है, दोबारा भी अगर आपके पास आता है तो आपको पता होता है आपने किस तरीके से गम लगाई होती है और आपने कैसे इसको ओपन करना है। तो इन बातों का ख्याल किया करें, ये बाद में बहुत काम आती होती हैं। तो ये देखें दोस्तों मैंने इसकी बैक को बिठा लिया है। अब यहाँ पे मैं टेप लगाऊंगा, ठीक है। अक्सर भाई जो होते हैं वो रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों मैं फ़िलहाल इस पर टेप का इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर जो कस्टमर होते हैं वो कहते हैं यार फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भाई जब ये टेप लगाई होती है ना तो फ़ोन भी इस्तेमाल हो जाता है और अच्छे से चल भी जाता है। जब हम रबर बैंड लगाते हैं उसमें ये होता है कि अक्सर फ़ोन चल नहीं पाता और कस्टमर को दिक्कत होती है, वो कहते हैं यार हमने फ़ोन भी इस्तेमाल करना होता है, तो कोई ऐसा काम कर दें जिससे हमें फ़ोन इस्तेमाल करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो दोस्तों इस वजह से मैं इस पर टेप लगाता होता हूँ। आप इस पर रबर बैंड भी लगा सकते हैं, रबर बैंड से फ़ोन इस्तेमाल नहीं हो पाता अच्छे से, तो इस वजह से मैं इस पर एक तो टेप लगाता हूँ। टेप से एक और फ़ायदा होता है, इसकी फ़िटिंग अच्छे से बैठ जाती है। जो रबर बैंड होती हैं उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, टेप से अच्छे से फ़िटिंग बैठ भी जाती है।
तो अगर इस पर निशान आ जाए बाद में तो फिर आपने कस्टमर को कहना है कि आप किसी भी गीले कपड़े से इसको साफ़ कर सकते हैं निशान को, वो बाद में आराम से साफ़ हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो के दौरान कोई भी ऐसा शोर वगैरह आया हो या पीछे से कुछ सुनाई दे रहा हो तो उसके लिए माजरत चाहते हैं, क्योंकि फजर के टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसमें ये होता है कि पीछे मस्जिद में कुछ ना कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से आवाज़ आ रही होती है, तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए जी, आपके सामने प्रॉपर फिटिंग कर ली है, फ़ोन को बिल्कुल रेडी हो चुका है, कोई इसमें किसी तरह की भी कमी पेशी नहीं रही और प्रॉपर अच्छे से फिटिंग बैठी है जैसे 0 मीटर हो। तो ये तरीका होता है दोस्तों एक प्रोफेशनल तरीके से पैनल को चेंज करने का, इसी तरह से आपने भी चेंज करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस तरीके से सारे मोबाइलों का पैनल आप चेंज कर सकेंगे जो आपके पास रिपेयरिंग के लिए आएंगे। अगर इसके अलावा कोई कमी पेशी रह गई हो या कहीं पे मैंने गलती की हो तो लाजमी कमेंट में बताया करें, मैं कोशिश फुल करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो गलती अपनी ना दोहराऊं और आपको मैं गाइडेंस भी दूं कि भाई आपने भी ये गलती नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती वगैरह हो जाती है। अक्सर होता है कि वीडियो बनाते वक्त कैमरे के नीचे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, हाथ एडजस्ट नहीं हो पाता, तो कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाती है। अगर हो जाए तो आपने कमेंट में लाजमी मुझे बताना है दोस्तों। तो ये देखें जी, आपके सामने प्रोफेशनल तरीके से इसका पैनल चेंज हो चुका है। अभी एक बार ऑन करके इसको अच्छे से टेस्ट लाजमी कर लेंगे दोबारा से। उसमें ये होता है कि अक्सर जो होता है ना कोई कमी पेशी रह जाती है जिसकी वजह से दोबारा इसको ओपन करना पड़ जाता है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से सारा कुछ चेक करने के बाद ही इसको पैक किया है, तो इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। मैं फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें परफेक्ट तौर पे काम भी कर रहा है और अच्छे से ये डिस्प्ले आ भी रहा है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ कि इसके अंदर भी कोई निशान नहीं है। अक्सर भाई जो होते हैं वो निशान डाल देते हैं, जब पैनल लगाते हैं नीचे वाली साइड से कोई ना कोई निशान शो हो रहा होता है। तो मैं भी आपको एक वाइट पेज को ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें कोई भी निशान नहीं है, क्योंकि हमने अच्छे से सफाई की थी, अच्छे से फिटिंग की है। तो ये देखें दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।